वेलकम बैक। आई होप आप लोग सभी बेहतर होंगे, खुशहाल होंगे और मज़े में होंगे। सबसे पहले तो मैं अपनी यूट्यूब की फैमिली का शुक्रिया अदा करूंगी कि मेरे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज की जो वीडियो है ना वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मेरे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट थी कि मैं मॉर्निंग का रूटीन शेयर करूं, तो उनका नाम है साइस्ता खातून और उनका तहे दिल से शुक्रिया करूंगी मैं साइस्ता खातून का। अगर सुन रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा कि अपनी एक टॉपिक बताया मुझे कि मैं आपके टॉपिक पर वीडियो बनाऊं। तो आज मैं मॉर्निंग में ना हम लोगों के लिए यानी कि हाउसवाइफ जितनी भी होती हैं उनके लिए मैं आज बात करूंगी, क्योंकि हम लोग अक्सर करके घर के और काम के ऊपर तो काफ़ी दफ़ा बात करते हैं लेकिन हम खुद के ऊपर कोई बात नहीं करते। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टेड है, आप लोग पूरा देखिएगा और देखने के बाद उन सारी बातों पे अमल भी करिएगा। तो यहाँ पे पहली जो टिप है वो मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहूँगी कि मॉर्निंग में उठते साथ ही आप लोग फ़्रेश हो लें और फ़्रेश होने के बाद आप लोग फ़ेस वॉश वगैरह कर लें। बाथ लेना है तो डायरेक्ट बाथ ले लें और नहीं तो नॉर्मल आप फ़ेस वॉश भी कर सकती हैं। और उसके बाद आप सबसे पहले अपनी एक छोटी सी ही सही लेकिन हेल्दी स्किन केयर रूटीन बनाएं। 2 मिनट का हो कोई नहीं चलेगा। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप महंगे महंगे प्रोडक्ट ख़रीदें उनको यूज़ करें, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। सिंपल सा आप अपना एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन बना सकती हैं जिसमें कि आप अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ कर लें और लिप बाम वगैरह लगा लें। कोई भी न्यूड कलर की लिपस्टिक लगा सकती हैं, जो आपके पास हो वो करें, क्योंकि हम लोग सबका ख्याल रखते हैं लेकिन खुद का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते हैं। और अक्सर देखा होगा कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो हमारे फेस का जो ग्लो होता है ना वो धीरे धीरे करके जाने लगता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि मेरा यहाँ कोई भी ज़्यादा महंगा या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट नहीं है। इसी तरह से नॉर्मली आप जो क्रीम या मॉइस्चराइज़र क्रीम यूज़ करते हैं वो और गुलाब जल भी ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि मॉर्निंग में आप लोग डायरेक्ट ब्रेकफास्ट करने से पहले कोई भी एक मॉर्निंग जो ड्रिंक होती है ना वो ज़रूर इंक्लूड करें अपनी डाइट में या अपने डे में। इसके लिए ना कुछ भी ले सकती हैं आप। नॉर्मली जीरा को रात में भिगो के रख दें, सुबह बॉईल करके आप उसका पानी पी सकती हैं। किशमिश होती हैं ना उनको आप लोग 10 से 12 भिगो के रख सकते हैं। मॉर्निंग में उठ के आप उनको ले लें यानी कि उनका पानी पी लें, किशमिश को पी सकती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप लोग इस तरीके के ड्रिंक बना सकती हैं। और या फिर आप ना एक बीटरूट होती है और एक एप्पल, दोनों चीज़ों को कट करके आप उसका भी मिक्सर ग्राइंडर में जूस बना सकती हैं और उसको भी ले सकती हैं। इससे आपकी स्किन हेल्दी होगी, आपको जो ब्लड है अंदर से आपका प्यूरिफिकेशन होगा, साथ में आपकी जो स्किन है वो ग्लो करेगी। तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने से पहले कोशिश करें कि आप एक अपनी छोटी सी हेल्दी ड्रिंक या मॉर्निंग ड्रिंक अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करें। नेक्स्ट हैबिट है कि मॉर्निंग में ही जब आप उठ के फ्रेश हो चुकी हैं, अपना आपने हेल्दी स्किन केयर रूटीन कर लिया है, मॉर्निंग ड्रिंक ले ली है, तो एक बार बाहर की खुली हवा ज़रूर लें। फ्रेश हवा, आप छत पे जा सकती हैं। अगर बाहर आप टहलने के लिए नहीं जा सकती हैं तो आप नॉर्मली अपने घर की छत पे टहल सकती हैं 10 से 15 मिनट, या आप वहाँ की जो फ्रेश हवा होती है और मॉर्निंग की जो हल्की हल्की सी धूप होती है आप उसको भी ले सकती हैं। तो आज ना मेरे यहाँ हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। 5 बजे के टाइम तो काफ़ी तेज़ हुई थी, बट इस टाइम पे थोड़ी हल्की बारिश हो गई थी। इतना अच्छा मौसम लग रहा था कि ना नीचे आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आप इस तरह से सुबह का नज़ारा ले सकते हैं। हम लोग के साथ ना अक्सर करके ये होता है कि हम लोग सबके लिए ब्रेकफास्ट बना देते हैं लेकिन जब खुद की बारी आती है तो जो बचा खुचा होता है ना बस वही ले लेते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आप अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हैं
तो अपने लिए भी ज़रूर से बनाएं और अच्छा करके बनाएं। मतलब एक अपनी जो प्लेट या ट्रे होती है उसको सजाएं, आपको भी अच्छा लगेगा, खाने का भी मन होगा। अक्सर करके होता है कि हमने हस्बैंड को या बच्चों को दे दिया, उनका जो बचा हुआ तो वो हमने उसी में ही थोड़ा बहुत और ऐड कर दिया और लिया और खा लिया। तो इसमें ये होता है कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं और जो मतलब बचा हुआ होता है बस उसी में ही एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। अगर आपको अपने लिए अलग से करने में आलस आ रहा है तो आप जब भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रहे हैं तो उसी टाइम पे आप अपने लिए भी बना लें। आप अपना जो काम है उसको 10 मिनट के लिए ब्रेक दे दें और अपना आराम से सुकून से बैठ के अपना ब्रेकफास्ट करें। और ब्रेकफास्ट करने के बाद जहां आपने काम छोड़ा था आप वहां से फिर से स्टार्ट कर सकती हैं। अक्सर करके हम हाउसवाइफ की ये आदत होती है कि सबके लिए तो काम कर देते हैं, लेकिन जब खुद की बारी आती है तो हम खुद के लिए वहीं के वहीं एडजस्ट कर लेते हैं। अक्सर करके देखा होगा कि हम लोगों को कभी कभी या अक्सर करके ये शिकायत होती है कि हमारी कोई रिस्पेक्ट नहीं करता या हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो अगर देखा जाए तो हम लोग खुद अपनी वैल्यू नहीं करते तो कोई दूसरा क्या करेगा। जब हम अपने लिए कुछ नहीं कर सकते हैं तो हम सामने वाले से क्या उम्मीद रखें। तो हमें सामने वाले से पहले ना अपनी खुद की रेस्पेक्ट खुद हमें करनी होगी, तब हम किसी दूसरे से उम्मीद रख सकते हैं। तो उसी तरह से जब आप सबके लिए कर रही हैं तो वहाँ अपने लिए ये नहीं सोचना है कि चलो मैं इसी में ही एडजस्ट कर लेती हूँ। बिल्कुल भी नहीं, आप लोग अपने लिए भी करें और कुछ दिन करके देखें, आपको जो खुशी मिलेगी यकीन माने बहुत अच्छा लगेगा। फिर आप खुद करने लगेंगी। पहले मैं भी इसी तरह से करती थी बट अब काफ़ी अच्छा लगता है। सुबह उठते ही आप जब हस्बैंड को भेज चुकी हैं, बच्चों को स्कूल के लिए रवाना कर चुकी हैं, तो उसके बाद कोशिश करें कि आपकी जो ड्रेस है जो आपने पहननी है तो आप उसको मॉर्निंग में ही प्रेस करके रख दें। ऐसा नहीं है कि जब आप पहनेंगी तब प्रेस करेंगी, नहीं, आप मॉर्निंग में ही प्रेस करके रख दें। क्योंकि हम लोग जब कोई काम बाद के लिए छोड़ देते हैं तो वो रह ही जाता है। हम लोग जो प्रेस करने बैठते हैं तो सबसे पहले बच्चों के और हस्बैंड के कपड़ों को प्रेस कर देते हैं। ख़ास करके तो मेरी ये आदत पहले थी कि मैं अपने कपड़ों को सबसे बाद के लिए रखती थी और पहले हस्बैंड के और बच्चों के कपड़े प्रेस कर दिए। उसके बाद सोचा कि मैं अपने फिर कर लूँगी। लेकिन फिर क्या होता था कि जब नहाने गई तो बस कपड़े निकाले और ऐसे ही पहन लिए। लेकिन अब नहीं है। मॉर्निंग में अगर पहले आप अपना वीक में कर लें, वीक में नहीं कर पा रही हैं तो डेली ही मॉर्निंग में सुबह में करके रख लें। क्योंकि हम लोग अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई दूसरा हमारा ख्याल रखने नहीं आएगा। अक्सर करके ऐसा होता है कि हम लोग सबका ख्याल रखते हैं और हमारी उम्मीदें होती हैं कि जब हम सबका रख रहे हैं तो कोई हमारा भी ख्याल रखे, बट इस तरह से नहीं हो पाता। हमें सबके ख्याल के साथ साथ अपना ख्याल भी रखना पड़ेगा और जब हम अपना रखेंगे ना तो फिर कोई दूसरा भी हमारा ख्याल बखूबी रख सकता है। सबसे पहले हमें खुद को देखना है, हमारी स्किन, हमारी हेल्थ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों की तरबियत के लिए कुछ चीज़ें हमें खुद अपने अंदर लानी चाहिए, उसके बाद हमें बच्चों की तरबियत करनी है। पहले का ज़माना ये था कि अगर हमारे मम्मी पापा ने हमें डांट दिया या आंखें भी दिखा दी तो हम 2 घंटे ना एक ही जगह पर डट के बैठे रहते थे। लेकिन अब तो आप आंखें क्या खुद ही पूरे दिख जाओ तब भी बच्चों को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है ना। सबसे पहले बच्चों की तरबियत करने से पहले ना हमें कुछ आदतें अपने अंदर डेवलप करनी हैं और जब वो आदतें बच्चे हमारे अंदर देखेंगे तो वो अपने अंदर बखूबी ले आएंगे। नेक्स्ट हैबिट है कि डेली ही आप अपना लिखने का रूटीन बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं जिसमें आप अपनी जो कुकिंग का है वो लिख सकें, क्लीनिंग का है वो लिख सकें। कोई भी आपने एक अच्छा या मतलब बुरा काम या गलत काम हो गया है आपसे, आप उसको भी नोट डाउन कर सकती हैं। एक अपनी डायरी बना सकती हैं। अगर डायरी नहीं है तो कोई नहीं, आप नॉर्मली एक जो नोटबुक होती है उसको परचेज़ कर सकती हैं। 20-30 रुपए की लगभग आ जाती है और डेली ही आप उस पर अपना एक लिखने का पूरे दिन का एक रूटीन बनाएं कि हाँ मुझे ये काम करना है। और जब आप इवनिंग में बैठें तो उन सारे लिस्ट को यानी कि उन सारे कामों को एक बार चेक ज़रूर करें कि हाँ वो सारे काम आपने किए हैं या नहीं किए। और जब हम अपने सारे काम चेक करते हैं, सारे काम हो चुके होते हैं तो यकीन माने काफ़ी अच्छा लगता है
बहुत खुशी मिलती है कि हाँ, हमने आज इतने सारे काम अपने कर लिए। और ना सबसे ज़रूरी बात कि काम में लगने के बाद आपको अपने आप को भूलना नहीं है। जब आप 2 से यानी कि 1.5 से 2 घंटे रेगुलर काम कर लें, तो वहाँ आप 10 से 15 मिनट का एक ब्रेक ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी वर्किंग लोग होते हैं ना, तो उनको भी उनके ऑफ़िस में लगभग 1 से 2 घंटे के बाद उन्हें थोड़ा-सा 5 से 10 मिनट का ब्रेक टाइम दिया जाता है। तो उसी तरह से अगर आप लोग रेगुलर काम कर रही हैं, तो अपने लिए ब्रेक टाइम लें। ख़ास करके 11 बजे के टाइम पे ना एक आप अपना छोटा-सा स्नैक टाइम रख सकती हैं। उसमें आप कुछ भी ऐड कर सकती हैं, कोई भी एक फ्रूट ले लें या फिर जो डाइजेस्टिव बिस्किट होते हैं उनको ले सकती हैं, या फिर आप ब्रेड वगैरह पे पीनट बटर लगा के उसको भी ले सकती हैं। टी अगर आपने मॉर्निंग में नहीं ली है, तो उसको आप इस टाइम पे ऐड कर सकती हैं, या अगर आप टी पी चुके हैं तो यहाँ पे ग्रीन टी भी ले सकते हैं। यानी कि कोशिश करें कि 10 से 11 बजे तक आप अपने घर के कामों से फ्री हो जाएं, या अगर फ्री नहीं हुई हैं, आपका काम है, तो आप उस टाइम पे 10 से 15 मिनट का ब्रेक अपने लिए ले सकती हैं। काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, और थकने के बाद फिर हम लोग अगर काम करते के बीच सोचते हैं ना कि हाँ, हम काम से फ्री होके ये अपने लिए ये वाला जो रूटीन है या फिर हम ये चीज़ ले लेंगे, लेकिन वो हम लोग नहीं कर पाते। थकान हो जाती है, और थकान के बाद फिर हमें लगता है कि चलो छोड़ो, कल से ट्राई करेंगे या फिर देख लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। काम अगर आपका रह रहा है यानी कि बच रहा है, तो आप उस टाइम अपने लिए 5 से 10 मिनट का ब्रेक लें, नॉवल पढ़ लें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें, या फ्री माइंड होकर आप अपना स्नैक एंजॉय कर सकती हैं। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी मेरी ये वीडियो, छोटे छोटे से टिप्स। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इन टिप्स को अपने ऊपर फॉलो ज़रूर करिएगा। और फिर से मैं शुक्रिया अदा करूँगी साइस्ता खातून का, कि बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मेरे सारे ही सब्सक्राइबर्स का थैंक यू। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें।